समय पहले की बात है कि किसी पेड़ पर एक कौवा रहता था। खुशी खुशी वह अपना जीवन अपने लोगों के साथ व्यतीत कर रहा था। एक दिन की बात है कि सवेरा होते ही वह कौवा रोज की तरह भोजन की तलाश में निकल पड़ा। अमूमन थोड़ा बहुत भटकने पर उसे भोजन मिल जाया करता था, लेकिन उसका दुर्भाग्य ही था कि उस दिन उसे कोई ऐसी वस्तु नहीं मिल रही थी जो कि उसे खाने योग्य हो, जिससे वह अपना पेट भर सके। भोजन की तलाश में वह काफ़ी दूर निकल गया। उसकी मेहनत रंग लाई। परमात्मा की कृपा से उसे एक स्थान पर भोजन मिल गया। भोजन ग्रहण करने के बाद कौवे ने सोचा क्यों न नए स्थान पर थोड़ा घूम फिर लिया जाए। भटकते भटकते भोजन तो मिल गया था, लेकिन उसे भ्रमण किए बिना चैन कहाँ था। अब कौवा उस नए स्थान का लुत्फ़ उठाने लगा। वह मौसम गर्मी का था। मई का महीना था। लू अपने चरम पर थी। गर्म पछुआ हवाओं का बोलबाला था। गर्मी ऐसी पड़ रही थी कि शरीर का पानी पसीना बनकर बाहर आते देर नहीं लगती थी। अभी पानी पिया नहीं कि कुछ देर में ही प्यास लगने लगती थी। उस दिन कौवे को भी इस बीमारी ने अपना शिकार बना लिया। कौवा उस स्थान पे ही था, तभी उसे हल्की हल्की प्यास महसूस हुई। उस स्थान पर कहीं भी पानी नहीं था, इसलिए वह वापस लौटने लगा। रास्ते में एक शहर पड़ता था। कौवा उस शहर में पानी तलाशने लगा। कितनी अजीब बात है कि समय कब कौन सा मोड़ ले ले, कुछ कहा नहीं जा सकता। कुछ देर पहले वह बेचारा भोजन के लिए भटका और अब वह पानी के लिए भटक रहा था। इधर उधर तलाशने पर भी कौवे को उस शहर में पानी नसीब नहीं हुआ। उस शहर में आदमियों को बिन पैसे के पानी मिलना मुश्किल था। खैर, वह तो एक कौवा था। उसे पैसे व उससे मिलने वाले पानी का ज्ञान नहीं था। कौवे का कंठ सूखता जा रहा था। उसे अब ऐसा महसूस हो रहा था कि यदि पानी नहीं मिला तो उसके प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह करे तो क्या करे। अगर वह अपने निवास स्थान तक पहुंच जाता तो उसे वहां के तालाब से स्वच्छ व स्वादिष्ट पानी प्राप्त हो जाता, मगर गर्म हवाओं और खिली तेज़ धूप की वजह से आगे जाने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। प्यास का मारा हुआ बेचारा शहर के एक मकान में स्थित एक पेड़ की टहनी पर जाकर पत्तों के साए में बैठ गया। उस पेड़ के पत्ते बहुत ही घने थे और घर की आड़ की वजह से हवाओं का असर कम था। उस मकान के घेरे के ठीक तुरंत बाद ही एक सड़क थी। उस सड़क पर लोग आ रहे थे, जा रहे थे। साइकिल, मोटरसाइकिल व कार वार का भी आना जाना लगा था। सड़क के ठीक किनारे एक जनरल स्टोर की दुकान थी। उस दुकान के बगल में एक के बाद एक कई दुकानें लगी थीं। सीधे तौर पर देखा जाए तो उसी दुकान के यहाँ से बाज़ार की शुरुआत थी। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओ, बाज़ार में घुसते जाओ। दुकानदार उस दुकान में काउंटर लगा रखा था। काउंटर के ऊपर वज़न रखने वाला एक इलेक्ट्रॉनिक विद्युत कांटा था। टॉफ़ियों के डब्बे, पेप्सी व पानी की कुछ बोतलें भी थीं। अचानक कौवे की दृष्टि काउंटर के ऊपर रखे पानी की बोतलों पर पड़ी। कौवे से नहीं रहा गया। वह तुरंत वहां पहुंचा और काँव काँव करने लगा। कौवे की काँव काँव से परेशान होकर दुकानदार उसे भगाने लगा। दुकानदार द्वारा भगाए जाने पर कौवा इधर उधर तो हो रहा था, लेकिन वहां से भाग नहीं रहा था। यह सिलसिला कुछ देर तक चला होगा कि ठीक उसी समय एक सज्जन आए। उस सज्जन को भी प्यास लगी थी। उन्होंने दुकानदार को पैसे दिए, पानी का एक ठंडा बोतल लिया और पानी पीने लगे। कौवा देख रहा था कि सज्जन ने दुकानदार को कोई वस्तु दी, जिसके बदले दुकानदार ने सज्जन व्यक्ति को पानी दिया। कौवे को नहीं पता था कि वह वस्तु क्या थी, लेकिन उसने कई बार उस वस्तु को भिखारियों के सामने पड़ा देखा था। पर उसे इतना पता था कि भिखारी लोग कैसी जगहों पर मिलते हैं। अब कौवा बाजार की दिशा में बढ़ने लगा था। एक शॉपिंग मॉल के पास अपने आप को धूप से बचाए
2-3 भिखारी बैठे हुए थे। उन भिखारियों में से एक भिखारी की दशा बहुत ही दयनीय थी। उसके कटोरे में अन्य भिखारियों की अपेक्षा पैसे अधिक थे। दया के मारे कोई उसके कटोरे में 2 का सिक्का, कोई 5 का तो कोई 10 का सिक्का डाल देता। उसके कटोरे में 10-10 और 20-20 के नोट भी थे। अवसर मिलते ही कौवा झपटा और उसी भिखारी के कटोरे में से 2 नोट चोंच में दबाकर दुकान की तरफ तेजी से उड़ चला। उसने काउंटर पर दोनों नोट रख दिया। दुकानदार ने देखा दोनों नोट 10-10 रुपये के थे। दुकानदार को लगा कि कहीं वह स्वप्न तो नहीं देख रहा, कोई पक्षी ऐसा भी कर सकता है। उसे विश्वास नहीं हो रहा था। अगर कोई दूसरा उससे कहता कि एक कौवा 10-10 के 2 नोट लाया था तो शायद उसे विश्वास नहीं होता, लेकिन इस दृश्य का तो स्वयं साक्षी था। दुकानदार ने आश्चर्यचकित होकर कौवे की तरफ दृष्टि फेरी तो पाया कि कौवा पानी के बोतल के बिल्कुल निकट जाकर बोतल की तरफ चोंच करके काँव काँव कर रहा था। अब दुकानदार को सारा माजरा समझ आ चुका था। चूँकि काउंटर पर रखे पानी के बोतल तपन के कारण गर्म हो गए थे, इसलिए दुकानदार कौवे को फ्रिज का पानी देना ही उचित समझा। उसने एक पात्र में पानी उड़ेला और कौवे के सम्मुख रख दिया। कौवे ने भी जी भरकर पानी पिया और उसी दुकान के पास स्थित पेड़ पर कुछ देर आराम करने के बाद कौवा मन ही मन दुकानदार को धन्यवाद देता हुआ अपने निवास स्थान की तरफ उड़ चला, क्योंकि शाम हो रही थी और अंधेरा होने के पहले उसे हर हाल में घर पहुंचना था। इसके बाद उस दुकानदार की दिनचर्या हो गई थी कि वह दुकानदार रोज़ अपनी दुकान के समक्ष कटोरे में पानी भरकर रख दिया करता था, ताकि कोई भी पक्षी अपनी प्यास बुझा सके। लास्ट में बस एक ही बात कहना चाहता हूँ कि महसूस कीजिए उस पल को जब कौवा पानी के लिए भटक रहा था और प्यास के मारे उसका गला सूख रहा था। क्या आपके अंदर वही तड़प सफलता के लिए है जो तड़प उस कौवे को पानी के लिए थी? उस कौवे ने पानी की कीमत चुकाई। क्या आप भी सफल होने के लिए कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हैं? क्योंकि पानी का मोल तब है जब प्यास लगी हो, ठीक वैसे ही सफलता का मोल तब है जब दिल में सफल होने की प्रबल आकांक्षा हो। इसी विचार के साथ आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।